बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला लगातार उलझता जा रहा है और जो सूत्रधार रहे हैं इस गठबंधन के, नीतीश कुमार 2022 में एनडीए का साथ छोड़ करके आए थे महागठबंधन के साथ और महागठबंधन को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन की तरफ ले जाने का काम किया। नीतीश कुमार ने पहली दफे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई पटना में और उनको ही सूत्रधार माना जाता है, लेकिन जो सूत्रधार हैं वही फिलहाल कड़े तेवर दिखा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के, या यूं कह लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका में जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेकर के तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। जेडीयू के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। केसी त्यागी ने दिल्ली में बयान दिया, विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, विजेंद्र यादव जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं और मंत्री हैं, उनका बयान आया। तो कांग्रेस को लेकर के जो तल्खी है और कड़ा तेवर है वो जेडीयू लगातार दिखा रही है। पहला सवाल जो उठाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से वो ये कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो देरी है वो हो रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी बात जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जा रही है कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उन 40 लोकसभा सीटों में 16 सिटिंग सीटें हैं जिस पर जेडीयू का अपना दावा है, उस पर कोई बहस या कोई उस पर डिबेट या बातचीत की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी बची 24 सीटें हैं उन 24 सीटों पर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बात करेगी। मतलब कांग्रेस और लेफ्ट के पार्टियों से जेडीयू सीधे कोई बातचीत नहीं करेगी। आरजेडी के साथ ये दल अलायंस में आए थे तो आरजेडी ही इनकी सीटों का बंटवारा करेगी और आरजेडी से ही बात होगी। तो पूरा जो समीकरण है सीट शेयरिंग का वो इस वक्त बिहार में उलझा पड़ा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर नीतीश कुमार इस विपक्षी एकजुटता वाले इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और उनकी ही पहल पे ये गठबंधन बना, तो कांग्रेस को लेकर के अचानक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं? हालांकि नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उनके बारे में ये बहुत सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि ये वो नेता हैं जो नीतीश कुमार से अलग लाइन नहीं रखते। मतलब नीतीश कुमार जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो राजनीति में उनकी चाल होती है, उस लाइन के मुताबिक ही ये नेता बयान देते हैं। हम एक बार फिर से नाम दोहराते हैं, केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिल्ली में बयान देते हैं। बिहार में विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, संजय कुमार झा, ये तीनों नीतीश कुमार के कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं और जेडीयू के बड़े नेता भी हैं। नीतीश कुमार के साथ हर दिन इनका उठना बैठना है, उनके किचन कैबिनेट के लोग माने जाते हैं। तो इन तीनों नेताओं का जो बिहार में स्टेटमेंट और दिल्ली में केसी त्यागी का बयान, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार ने आखिर कांग्रेस को लेकर के आक्रामक रुख क्यों बनाया है। एक चर्चा ये है कि जो नीतीश कुमार की भूमिका रही सूत्रधार की, उस भूमिका पर एक मुहर की दरकार थी जेडीयू को, या नीतीश कुमार को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके नाम को आगे बढ़ाएगी, चाहे वो संयोजक पद के लिए हो, चाहे वो पीएम कैंडिडेट के लिए हो। वो चीज़ें नहीं हुई हैं। दिल्ली की जो आखिरी बैठक हुई उस बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा हुई, लेकिन नीतीश कुमार के नाम की चर्चा नहीं हुई। संयोजक को लेकर नीतीश के नाम की चर्चा होती है लेकिन उस पर मुहर नहीं लगती है और खड़गे दिल्ली में बयान देते हैं कि जो संयोजक और बाकी चीज़ें हैं उस पर अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत पॉजिटिव मूव नहीं है कांग्रेस का नीतीश कुमार को लेकर के, या नीतीश कुमार को कांग्रेस क्रेडिट नहीं लेने देना चाहती। ये भी एक वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के तेवर इस वक्त तल्ख हैं कांग्रेस को लेकर के। लेकिन आप उस दौर को भी याद करिए जब नीतीश कुमार लगातार ये बयान देते थे और विपक्षी एकजुटता की बात होती थी तो वो कहते थे कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी अलायंस नहीं बन सकता। नीतीश कुमार कभी भी तीसरे मोर्चे, मतलब बीजेपी का मोर्चा, एनडीए का मोर्चा, कांग्रेस का मोर्चा और उसके इतर कोई तीसरा फ्रंट बने, इसके हिमायती नहीं थे। और नीतीश कुमार ने इन बातों को खारिज किया। आपको याद होगा जब चंद्रशेखर राव आए थे पहली बार नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद 2022 में, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग एक तीसरे फ्रंट की दरकार की थी, बताई थी। और उस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव के बीच जो दूरियां हैं, वो केसीआर के बीच दूरियां हैं, वो भी दिख गई थी बिल्कुल सामने, मीडिया के सामने।
तो नीतीश कुमार ये हमेशा पैरोकारी करते रहे कि कांग्रेस के साथ ही अलायंस बने। नीतीश कुमार जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा ले सकती है, क्षेत्रीय दलों की अपनी उपयोगिता है। लेकिन जो उम्मीदें नीतीश कुमार को रहीं कांग्रेस से, कांग्रेस उन उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी और खड़ी नहीं उतरने का ही नतीजा है कि इस वक्त नीतीश कुमार का मोह भंग कहीं ना कहीं कांग्रेस से हुआ है। ये भी एक हकीकत है। अब कांग्रेस से नीतीश कुमार सीधे बात नहीं करना चाहते हैं। डी राजा आए, सीपीआई के महासचिव, नीतीश कुमार से मुलाकात की उन्होंने, लालू यादव से मुलाकात की, नीतीश कुमार से महज 20 मिनट उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भी, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार पहल करें बिहार में सीट शेयरिंग और बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कैसे डायलॉग आगे बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जो सीट शेयरिंग पर बातचीत है बिहार में 40 सीटों पर, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के साथ करेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट को आरजेडी से बात करनी होगी और आरजेडी सीधे जेडीयू से बात करेगी। तो ये गणित उलझा हुआ है। अब नीतीश कुमार ऐसे वक्त में जब वो कांग्रेस को लेके इतना तल्ख रुख उनकी पार्टी ने अपना रखा है, तो ये भी सवाल उठता है कि आगे इस अलायंस का क्या होगा, इस गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कैसा होगा इसे बखूबी समझा जा सकता है। नीतीश सूत्रधार रहे विपक्षी एकजुटता के, नीतीश सूत्रधार रहे तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और अगर नीतीश कुमार ही इस कड़े तेवर या उनकी पार्टी इस कड़े तेवर के साथ इस अलायंस से अगर दूर जा रही है और सीट शेयरिंग पे बातचीत नहीं बन रही है, या जेडीयू के जो 16 सिटिंग सीटें हैं उस पर जो कोई चर्चा की बात को जेडीयू खारिज कर रहा है, और कांग्रेस को वाकई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ते। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में ये सवाल छिपा है इसका जवाब, लेकिन इसको लेके जो स्थिति और परिस्थिति है वो वाकई बेहद अप्रत्याशित है। और बीजेपी के दावे हमेशा रहे हैं कि ये गठबंधन जो है वो संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार क्या वाकई कांग्रेस को लेके आगे आने वाले दिनों में नरम रुख रखेंगे? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को वो तरजीह देंगे जिसकी कांग्रेस उम्मीद करेगी, या कांग्रेस वो तवज्जो देगी नीतीश कुमार को? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश और उनकी पार्टी के तेवर सख्त हैं कांग्रेस को लेकर के। जिस कांग्रेस के बगैर किसी विपक्षी गठबंधन की कल्पना को नीतीश बेमानी बताते थे, आज उसी कांग्रेस को उनकी पार्टी निशाने पे ले रही है। बिहार की सियासत से देश की राजनीति की दिशा जो है वो तय होती है, इसकी चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन नीतीश का दांव क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल जेडीयू नरम पड़ने को तैयार नहीं है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।